नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जय दोस्तों, बात करें एमपी टेट के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखेंगे पर 26 फरवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट का 2:30 PM से जो क्वेश्चन पेपर था वो देखेंगे। इसमें बाल विकास के पूरे 30 क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों आपको ज़रूरी होता है क्वेश्चन पेपर लगाना, वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और कालानुक्रम आयु 10 वर्ष है तो उसका आईक्यू यानी कि बुद्धिमत्ता खालिस्तान होगा। कितना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मानसिक आयु ऊपर लिखना है, बट्टे में आपको लिखना वास्तविक आयु या फिर कालानुक्रम आयु लिखना है, और गुणित में आपको क्या कर देना, 100 कर देना है। ठीक है, इतना कर दिए। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 इसका कट जाएगा और 12 में इसमें 0 रख दी तो ये 120 12 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 120 उसका बुद्धि लब्धि होगा, उसकी जो बुद्धिमत्ता होगी, जो आईक्यू होगा वो कितना होगा, 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है। शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है, क्या है, गलत लाभ है। यहाँ पर देखना क्या गलत लाभ है, यहाँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्या है गलत लाभ। सभी विशेषज्ञ इस पद्धति का उपयोग समस्या को हल करने के लिए नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह शिक्षार्थी को अधिगम की प्रक्रिया में दिलचस्पी दिलाता है। इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। तो जो शिक्षण की समस्या को हल करने की जो विधि है, उसके जो लाभ हैं उसमें गलत लाभ जो है वो कौन सा है, चौथा। इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है, ऐसा नहीं है। बाकी देखो क्या है, बाकी के सभी की सभी क्या है, इसके सही है, लाभ है। कौन से, समस्या को हल करने की जो विधि है उसके लाभ है सभी के सभी। चौथा जो है वो इसका लाभ नहीं है, गलत लाभ है यानी कि। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर लगाना क्यों ज़रूरी होता है, उसकी वजह ये है कि आपको देखने को मिलता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपको हल करना है। और एक एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे आता है, जो क्वेश्चन बेसिक सा पूछा जाता है, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, वो बस आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन आपको ऐसा है कि आपने देखे ही नहीं है, उनको आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज अपनी नोट बनाइए। खासतौर से आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इसकी तो स्पेशल नोट बनानी ही चाहिए। बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का ग्रे मैटर खालिस्तान शिक्षार्थियों में अधिक मात्रा में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ग्रे मैटर कौन है, पर्याप्त नींद लेने वाले, स्वस्थ आहार लेने वाले, तनाव से बचने वाले, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले। तो जब भी इस प्रकार की बुद्धि और स्मृति की बात की जाए, इसको नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क ग्रे मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से थोड़ा सा यदि कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो बुद्धि और स्मृति है, दोनों चीज़ को यदि सही से रखना है तो नियमित रूप से आपको व्यायाम करना होगा। क्या करना होगा, नियमित रूप से आपको व्यायाम करना होगा, जिसके जरिए आपका हर एक चीज़, आपका चाहे मस्तिष्क हो, बॉडी का कोई पार्ट हो, हर एक पार्ट सही से काम करेगा, वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो नियमित रूप से व्यायाम करने वाले जो हैं उन शिक्षार्थियों में अधिक मात्रा में होता है ग्रे मैटर। क्या होता है, ग्रे मैटर उन विद्यार्थियों में अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आधारित वीडियो बनाया हुआ है मैंने। अंतर्मुखी वाला क्या होते हैं, बहिर्मुखी क्या होते हैं, उभयमुखी क्या होते हैं, इन सब के बारे में यदि आपको डिटेल में देखना है तो नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाया, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी वहाँ से, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। वह खालिस्तान वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी या फिर उभयमुखी। तो जो काफ़ी आत्मविश्वास वाला है, हंसमुख है, उद्यमशील है, मिलनसार है, अधिक खुला है, स्पेशल वर्ड यहाँ पर आपको मिल रहा, अधिक खुला है, यानी कि वो कौन सा होगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, जुनूनी बाध्यकारी विकार OCD का सफलतापूर्वक इलाज निम्न में से उपयोग किस करके किया जा सकता है। OCD का सफलतापूर्वक इलाज जो है किसके माध्यम से किया जा सकता है। संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, मसाज थेरेपी, एंटी डिप्रेशन दवा,
प्रणालीगत परिवार थेरेपी। तो ये क्वेश्चन जो है ओसीडी जो है, ओसीडी के लिए इसको नोट कर लीजिए कि ओसीडी से संबंध किसका है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओसीडी से किसका संबंध है। तो क्या है, संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत। क्या है, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है, संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन क्या कहता है। छठवां क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है। दूसरा चरण कौन सा होता है, परिकल्पनाओं का निरूपण, परिकल्पनाओं का परीक्षण, समस्या का अभिज्ञान और परिभाषा, निष्कर्ष। ठीक है, तो आपको पता है कभी भी आपने देखा होगा सबसे लास्ट में निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन सबसे लास्ट में होता है। तो आपका तीसरा तो होगा नहीं। समस्या का क्या, अभिज्ञान और परिभाषा, परिभाषा सबसे पहले होती है, क्या होती है, सबसे पहले होती है। निरूपण और परीक्षण सबसे पहले क्या होगा, दूसरे नंबर पर क्या होगा, परिकल्पनाओं का परीक्षण या फिर परिकल्पनाओं का निरूपण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा परिकल्पनाओं का निरूपण हो जाएगा। ठीक है, क्या है, परिकल्पनाओं का निरूपण होता है, उसके बाद में उसका निरीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां, हरी स्मृति, हमारी क्या है, हरी नहीं हमारी, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है। जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं वो उनका भंडार कहाँ होता है हमारे जीवन में। प्रासंगिक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, घोषणात्मक स्मृति। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। देखो यहाँ पर जीवन में घटित घटनाओं का भंडार पूछा गया कि भंडार कहाँ होता है, और जो घटना हो रही है वो कौन सी स्मृति में होती है, या फिर जो आप याद कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो कौन सी स्मृति में होती है। तो जो आप कार्य करते हैं वो कहाँ पर होता है, चलन स्मृति में होता है। और जो ये जो भंडार होता है वो कहाँ पर होता है, प्रासंगिक स्मृति में, एपिसोडिक मेमोरी में। कहाँ पर होता है, एपिसोडिक मेमोरी में। एपिसोडिक मेमोरी से आपको ऐसे याद रखने के, जैसे कि आप देखते हैं टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें एक 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 करके क्या होते हैं, एपिसोड आते हैं, वो सब आपके माइंड में विस्तारित रूप से उसमें स्टोर हो जाते हैं कि कौन सा एपिसोड में क्या बताया था, आगे जाकर क्या हुआ था, राजा मरा था, रानी को किसी ने मारा था, या फिर राजा को किसी ने मारा था, कुछ भी जो भी हिस्टोरिकल देखते हैं या फिर कॉमेडी देखते हैं, सीरियल देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके एपिसोड देखते थे। इस प्रकार से प्रासंगिक, एक प्रकार से प्रसंग ही होता है ना, वो असली रूप में तो पहले कब क्या हुआ होगा, लेकिन अभी तो उसमें और तड़का लगा करके उसको दिखाया जाता है। तो क्या है, प्रासंगिक स्मृति में वो सब स्टोर होता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, कहाँ पर, प्रासंगिक रूप से। और जो कार्य अपन करते हैं वो चलन मेमोरी में होता है। चलन मेमोरी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, कोहलवल के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है। पूर्व परंपरागत नैतिक, पैरी नैतिक, परंपरागत नैतिकता, पश्चिम परंपरागत नैतिकता। तो इसका जो सही जवाब है पूर्व परंपरागत नैतिकता। अब पूर्व परंपरागत नैतिकता जो होती है, इसमें बालक किस आधार पर कार्य करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दंड और पुरस्कार, यदि किसी बालक को दंड दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो कार्य नहीं करेगा। जैसे कि कोई बालक है वो कुछ कार्य कर रहा है तो उसके लिए यदि उसको दंड दिया जा रहा है तो दोबारा से वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई कार्य अच्छा कर रहा है उसके लिए यदि वो पुरस्कार दिया जाएगा उसको, तो वो बालक उस कार्य को अधिक रूप से करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पूर्व परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है। चेतना का, आइसबर्ग का, लिबिडो का, या फिर लैंडस्केप का। तो जो फ्रेड हैं, अल्फ्रेड जो है, उन्होंने आइसबर्ग का उपयोग किया है काय के लिए, मन की संरचना, अपनी जो मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए आइसबर्ग का उपयोग किया, काय का, आइसबर्ग का। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, देखिए क्या दिया, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है। शक्ति, उपलब्धि, संबंध, या फिर उद्देश्य। तो दूसरों को प्रभावित सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है। क्या है, प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है। तो वो क्या है, पावर, शक्ति। सभी जानते हैं कि दूसरे की शक्ति देख करके, दूसरे के कार्य देख करके, दूसरे का नियंत्रण देख करके क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो वो क्या है, पावर है, यानी कि शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है, वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं खालिस्तान दर्शाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एमपी टेट के जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं सभी के सभी क्वेश्चन हर एक दो छोड़ करके पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, असंबद्ध, परवेश,
अनुमोदित परवरिश, आधिकारिक परवरिश या फिर अधिकारवादी परवरिश। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर मिल रहे हैं, आधिकारिक परवरिश और अधिकारवादी परवरिश। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही सिमिलर टाइप के ऑप्शन हैं, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि वादी, अधिकारवादी, क्या अधिकारवादी परवरिश, क्या अधिकारवादी परवरिश उसको कहते हैं। जब भी कुछ माता पिता होते हैं, उनके बच्चा कुछ गलत करता है तो उनको डांटते हैं या फिर मारते हैं, पीटते हैं, समझाते हैं, तो वो क्यों, अधिकारवादी परवरिश, उनका यह अधिकार होता है अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए। उनको कभी कभी डांटना भी पड़ता है, कभी कभी समझाना भी पड़ता है, कभी कभी माफ़ भी करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या अधिकारवादी परवरिश। अधिकारवादी भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, परवरिश ना भी हो तो भी क्या मिल सकता है, अधिकारवादी। तो अधिकारवादी आपको याद रखना है, आधिकारिक नहीं है, आधिकारिक नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है, भाषा की समझ। ठीक है, देखिए भाषा की समझ किस उम्र में शुरू कर देता है, जन्म से ही करता है या फिर 3 महीने से करता है, 6 महीने से करता है या फिर 9 महीने से करता है। तो यदि बात करें मैं भाषा की समझ, तो भाषा की जो समझ होती है वो उसको 6 महीने से होती है। यदि कुछ शब्द बोलने की बात की जाए तो वो 3 महीने से ही बोलने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि 1-2 शब्द माँ, पापा, बस इतना ही कहता है। ठीक है, तो जो 6 महीने हैं यहाँ से उसको भाषा की समझ होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, इसके बाद इसको हल कीजिए। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान खालिस्तान होता है। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान खालिस्तान होता है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्नोमिया या फिर डिस्टोपिया। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने डिसलेक्सिया कर दिया होगा, जिनका डिसलेक्सिया किया है जिन्होंने, वो क्या है, गलत है इसका आंसर। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान पूछा है, ये नहीं पूछा कि वो शब्द खोजते हैं तो कौन सी समस्या है, वो तो डिसलेक्सिया है, लेकिन समस्या का निदान जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिस्नोमिया कहा जाता है उसको। जो भी बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं उनकी समस्या का निदान करना जो होता है वो क्या होता है, डिस्नोमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्नोमिया कहलाता है। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, चाहते कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। देखिए, शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करना है, यानी कि शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, समान शैक्षिक अवसर, सभी बच्चों की खान पान संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना। आपने जो शिक्षा के सिद्धांत है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, वो सभी पढ़े होंगे। ठीक है, उस समावेशी शिक्षा में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। एक यदि आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि विशेष आवश्यकता के किसी भी प्रकार के बालक हो, सभी को एक साथ शिक्षा देनी है। कैसी, सभी को एक साथ शिक्षा देनी, किसी को अलग से कक्षा की व्यवस्था नहीं करनी है, ना ही किसी अलग विद्यालय में लेके जाना है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही है कि जितने भी छात्र हों, चाहे वो आँखों से दृष्टिबाधित हों, कानों से बहरे हों, या फिर लंगड़े हों, लूले हों, या फिर कितने भी कमज़ोर हों, कितने भी बुद्धिमान हों, वो किसी भी प्रकार के छात्र हों, सभी को एक साथ शैक्षिक अवसर देना है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, उनको किसी भी प्रकार से अलग कक्षा की आवश्यकता नहीं होती, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। तो इसलिए यह क्वेश्चन क्या है, गलत है। इसमें क्या पूछा है, सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत नहीं है वो कौन सा है, दूसरा। बाकी शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करना है, जिस सिद्धांत है, समान शैक्षिक अवसर देना, ये भी सिद्धांत है। बच्चों की खान पान की जरूरतों का ध्यान रखना, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसको सबसे पढ़िए उसको सबसे पहले कि उसमें पूछा क्या गया, सही पूछा गया कि गलत पूछा गया, इसके बाद उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा, परिवार, बुद्धि, अधिकारवादी परिवार शैली या फिर सहकर्मी रिश्ते। क्या पूछा गया क्वेश्चन, वह एक कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा। यानी 3 ऐसे कारक हैं जो यदि बच्चे में किसी प्रकार का तनाव हो तो उसमें रक्षा करेगा। तनाव जब होगा बच्चे को तब उसकी रक्षा करेगा। तो उसमें क्या है, परिवार है, बुद्धि और सहकर्मी रिश्ते। यानी कि परिवार उसका है तो बच्चे को कितनी ही प्रॉब्लम होगी तो बच्चा क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। यदि उसमें सोचने समझने की क्षमता है, बुद्धि है, तो वो भी क्या है, किसी प्रकार के तनाव से निपट जाएगा और उससे निकल के बाहर आ जाएगा। सहकर्मी रिश्ते
यदि उसके जो साथ वाले रिश्ते हैं, जो भी उसके साथ में काम करते हैं, स्टडी करते, खेलते कूदते हैं, यदि वो उसके साथ हैं तो वो भी उस तनाव से दूर हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, उस तनाव से निकल के आएगा बाहर, वो तनाव भूल जाएगा। लेकिन एक नहीं है, एक वह कारक नहीं है जो क्या है, अधिकारवादी परिवर्तन शैली। अधिकारवादी परिवर्तन शैली जो है उसको तनाव में क्या होता है, और तनाव ही होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे को माता पिता डांटते हैं घर के, तुमने ऐसा होमवर्क नहीं किया है, इतना तुमने काम नहीं किया है, तो उसमें बच्चे क्या होता है, तनाव में जाते हैं, वो कई बार कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, या फिर कहीं भाग जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, किसी दोस्त के यहाँ छिप जाते हैं, या फिर दूसरे गाँव चले जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। तो ये समस्या होती है अधिकारवादी परवरिश शैली में। ठीक है, तो ये क्या है, एक कारक नहीं है तनाव के विरुद्ध बच्चे को रक्षा करने के लिए। ठीक है, बाकी सभी के सभी बहुत अच्छे कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन, एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाईं ओर या उल्टी हो। उसने किस सिद्धांत को समझा है? यानी कि चाहे वो दाईं ओर हो या फिर बाईं ओर हो, किसी भी ओर हो, उसका वजन तो वही रहता है। ठीक है, संरक्षण का सिद्धांत, आगमनात्मक तर्क का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ का सिद्धांत, या फिर परिकल्पित तर्क का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, संरक्षण का सिद्धांत। क्या समझा है उसने, कौन सा सिद्धांत समझा है, संरक्षण का सिद्धांत समझा है। संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई सी वस्तु है, जब उसको समझ आने लगेगा कि वस्तु जो भी है, यदि किसी वस्तु का वजन, यदि किसी मेज का वजन 5 किलो है तो 5 ही किलो रहेगा, चाहे वो उसको ऊपर से पकड़े, चाहे नीचे से पकड़े, चाहे आपको बीच दोनों हाथों से पकड़े, वजन तो उसका वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। क्या देखिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? गुदा, मौखिक, सुषुप्ता, या फिर लैंगिक। तो किसके फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? तो वो है आपका मौखिक, यानी कि ओरल। जैसे ही एक बालक होता है वो मौखिक रूप से बोलने लगता है, बातचीत करने लगता है, हाव भाव अपनी कुछ भाषा व्यक्त करने लगता है, अपनी बातें दूसरों से कहने लगता है, तो उस समय क्या होता है, निर्धारण होने लगता है, निर्भरता उसमें सुधरने लगती है कि कुछ भी यदि उसको जरूरत होगी, दर्द होगा तो अपने मुँह से बता सकता है। तो मौखिक रूप से। ठीक है, क्या है, मौखिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह खालिस्तान के सिद्धांत के कारण होता है। निरंतरता के सिद्धांत के कारण, एक समान पैटर्न के कारण, एकीकरण के कारण, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। जे आप सब जानते हैं कि जे सभी के सभी विकास के सिद्धांत है, लेकिन उस सिद्धांत को क्या कहेंगे जिसमें हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यानी कि एक बच्चे का यदि 6 साल की उम्र हो गई है तो वो भाषा जानने लगेगा, सभी के सभी बालक जानने लगे। क्यों? क्योंकि वो एक क्या है, एक समान पैटर्न होता है कि 6 महीने में बालक क्या होता है, भाषा सीखने लगता है। 2 महीने में बालक जो होता है, कुछ जो भी क्रियाएं होते हैं, 3 साल में जो क्या है, बालक जो है खुद से लैट्रिन बाथरूम करने लगता है। तो ये सभी क्या है, जो क्रियाएं होती हैं एक निश्चित स्थान पर होती हैं, और निश्चित स्थान पर ही होती हैं किसी भी बालक में। वो क्या है, बच्चे की उम्र से मेल खाता है, वो एक समान पैटर्न के आधार पर, या फिर कह सकते हैं आपके सभी में एक समानता पाई जाती है, या फिर विकास का एक क्रम होता है। क्या होता है, विकास का एक क्रम होता है, या फिर पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, एक समान पैटर्न। क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछते हैं, ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के मिलते हैं आपको। ठीक है, तो उसको देखिए आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यदि एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, उसमें समस्या है, समस्या निवारण कौशल का सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है? ठीक है, तो क्या है, घटती समस्याओं का समाधान करना, या फिर उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना, या फिर सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना, और आसपास के मुद्दों, आसपास के समुदाय से व्यस्त करना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, जब भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो बालकों को यही कहा जाता है, उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाओ, वो अपने आप उसका आंसर निकालेंगे, उसका समाधान अपने आप निकालेंगे। तो सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना है, आपको सिर्फ उसके थोड़े बहुत चरण बताना है कि कहाँ से, यदि किसी बालक को आपने कुछ प्रोजेक्ट दिया है तो थोड़े से उसको रास्ते बताने होते हैं कि कैसे करना है, कहाँ पर करना है। ठीक है, तो वो अपने आप पर उस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है। तो उनके जो चरण हैं उनको लागू करना, और आसपास के समुदाय
के साथ व्यस्त करना ही इसका सही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समुदाय के साथ व्यस्त करना इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है, खालिस्तान का मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। ये परिभाषा आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इस प्रकार की परिभाषा आती हैं, ठीक है। तो किसका मानना था कि व्यक्तित्व जो है चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होते हैं, जो व्यक्तित्व होते हैं वो एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होते हैं और बचपन के प्रभाव बड़े लंबे समय तक रहते हैं। किसका मानना था ये, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड या फिर लियो वाइगोत्स्की। जिन्होंने लियो वाइगोत्स्की किया है उनका जवाब क्या है, गलत हो जाएगा। सही जवाब है इसका सिगमंड फ्राइड। क्या है सही जवाब, सिगमंड फ्राइड इसका सही जवाब है। तो इसमें किस प्रकार से है, देखो जो भी आपने देखा होगा कि इसकी परिभाषा दी थी, जो भी बालक को बनना होता है शुरुआत के 4-5 साल में बन जाता है। ये इसकी परिभाषा थी किसकी, सिगमंड फ्राइड की। तो उसके लिए ट्रिक बताई थी कि जो भी यदि बालक स्कूल जाने वाला है तो बच्चे को बोला जाता है कि तुम स्कूल जाओ, और स्कूल जाने के लिए बालक बोलता है माँ जो भी देना है आपको ना वो आप फटाफट से 4-5 मिनट में तैयार करके दे दो। तो ये कब बात होती है, बचपन में होती है, और ये प्रभाव क्या है बहुत लंबे समय तक होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हो। तो सिगमंड फ्राइड जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन देखिए, क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया। क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया, एरिक्सन ने, पियाजे ने, फ्राइड ने या फिर वाइगोत्स्की ने। तो इसका जो सही जवाब वो क्या है, पियाजे। जो इसका क्षैतिज डेकल आयु का नामक जो घटना है इसका वर्णन किसने किया है, पियाजे ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन देखिए, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। निर्देशात्मक शब्द जो किस लिए सूचित करता है, दर, सीमा, दिशा या फिर विशिष्ट गुण। तो ये निर्देशित करता है काय के लिए, विशिष्ट गुण के लिए सूचित करता है निर्देशात्मक, ठीक है, विशिष्ट गुण इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन क्या है, जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, ऑपरेट कंडीशनिंग, प्रयत्न और त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण कहाँ पर होता है, समाज में होता है। समाज में संज्ञानात्मक, जब भी आपको पर्यावरण के प्रति संज्ञानात्मक मतलब आपकी सोच बदलेगी तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत होगा। क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन क्या है, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको खालिस्तान की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। किस चीज़ की आवश्यकता होती है, डील की, जुड़ने की, समझ की या फिर सहयोग की। तो जो भी शिक्षा हो उसको क्या है, सबसे पहले समझने की जरूरत होगी कि जो छात्र हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार की उनकी उम्र है और किस प्रकार से उनका योगदान रहता है वहाँ की कक्षा में। तो ये सब क्या है, समझ की आवश्यकता होगी, उसको क्या है कि समझ की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है। क्या है, गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है। क्या है, नहीं है। तत्काल तैयार करना, वर्गीकृत करना, लक्ष्यानुसरण करना, व्याख्यात्मक। तो जो तीन लास्ट का जो तीन है वो क्या है, गहन चिंतन के क्या है, उदाहरण है। जो पहला तत्काल तैयार करना, इसमें कौन सा गहन चिंतन, तुरंत सोचा तुरंत जवाब दे दिया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है ये, जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत है तो यह कहा जाता है सामाजिक सूचना भूमिका लेना, सामाजिक और पारंपरिक प्रणाली की भूमिका लेना, आत्म प्रतिबिंब या फिर आपसी भूमिका लेना। तो इसका जो सही जवाब वो क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिबिंबित, इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ उसको जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए सांस्कृतिक निष्पक्ष परीक्षण क्यों है। हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए सांस्कृतिक निष्पक्ष परीक्षण क्यों है। बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। सांस्कृतिक बोध बुद्धि का एक हिस्सा है। बुद्धि सांस्कृतिक आधारित है या फिर बुद्धिमत्ता को विकसित किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए, इसीलिए सांस्कृतिक निष्पक्ष परीक्षा आवश्यक होता है। और इसीलिए क्या होता है उसमें पूछा गया था कि क्यों है, तो इसीलिए है क्योंकि जो परीक्षा है वो सही जवाब हो जाएगा उसका बुद्धिमत्ता
परीक्षण, भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है? विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है। आवंटित समय उस कार्य से अधिक है जो वास्तव में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। कार्य का पैटर्न और व्यवस्था। चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया है आकर्षक या प्रासंगिक नहीं है। कार्य में सुगमता का स्तर। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा तीसरा, चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया है आकर्षक या प्रासंगिक नहीं है, इसीलिए वो क्या है, उनको विद्यालय प्रदर्शन में या फिर विद्यालय में करने के लिए या फिर सीखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। और वो क्या है, आकर्षक होना चाहिए। जो भी आप कार्य दे रहे हैं छात्रों को वो क्या है, आकर्षक होना चाहिए। जो भी कार्य देंगे वो आकर्षक होगा, प्रासंगिक होगा, तो निश्चित रूप से उनमें उसमें रुचि होगी छात्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा? वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। वे मूर्त तथ्यों और विवरणों पर ध्यान देते हैं। वे चीज़ें कैसी हैं इनकी वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। वह चीज़ों को विशिष्ट शब्दांश ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वे बड़ी तस्वीरें देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। जो क्या होगा, विद्यार्थी सहज ज्ञान युक्त होगा। क्या है? सहज ज्ञान युक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्या है क्वेश्चन? किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्मकेंद्रित स्थिति से समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हैं? जॉन ड्यू, लेवी वार्गस्की, जीन पियाजे या फिर हार्वर्ड गार्डनर? इसका सही जवाब क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। जिसका भी सही जवाब होगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, वीडियो के सबसे पहले शो होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।